हाय गाइस। बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज़ जो है आज हम सबको मिली है रिगार्डिंग द डेथ ऑफ अ वेरी वंडरफुल एक्टर मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत। शायद हिम्मत नहीं है मेरे अंदर इस वीडियो को बनाने का, लेकिन कुछ इमोशंस हैं मन में जो कि बाहर निकालना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं समझ आ रहा कि कैसे इस चीज़ को हमें टॉलरेट करना है, कैसे इस चीज़ को मतलब सहना है। एक ऐसा इंसान जो बहुत अच्छा है, जब वो जाता है तो ऑब्वियसली बहुत दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। एंड अ पर्सन लाइक सुशांत सिंह राजपूत, आई हैव ऑलवेज लव्ड हिम एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, नॉट ओनली मी, शिखा मैम ऑल्सो, एंड वी हैव बीन वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। सीरियसली मतलब इट्स अ बिग लॉस टू द फ्रेटर्निटी, to the country. Such a brilliant person he was. He got All India rank, I guess he got All India rank 7 in AIEEE if I'm not wrong in 2003. मतलब पढ़ाई में भी ब्रिलियंट। उसके बाद भी हम लोगों को कई बार क्या लगता है कि अब हमने इस चीज़ में जो है अपने आप को साबित कर दिया, तो अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। स्टिल ही एंटर्ड इनटू दिस डायनेमिक फिल्म इंडस्ट्री, अपने आप को वहाँ पर भी प्रूव किया। इतना ज़्यादा टैलेंट उस इंसान के अंदर कूट कूट कर भरा था। नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। स्टिल एकदम से हमें न्यूज़ आती है, हम सबको पता चलता है, एंड वेरी शॉकिंग, वेरी सरप्राइजिंग, जिसके ऊपर यकीन करने का मन नहीं करता। यही लग रहा है बार बार कि काश कोई अंडू बटन जैसी चीज़ होती तो हम इस चीज़ को रिवर्स कर सकते। नॉर्मल में सोचें, इन लोगों की अपनी लाइफ है, हमारी अपनी लाइफ है, हमारे कोई रिलेटिव नहीं है, ही इज़ नॉट आवर फ्रेंड, कि यार हमारा क्या ताल्लुक होगा इन इंसान के साथ। लेकिन देखिए आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो हम सब उनके लिए अपना इमोशन फील कर रहे हैं। दैट इज़ एनफ टू प्रूव कि हाउ मतलब कितने अच्छे वो पर्सनैलिटी थे। हिम्मत नहीं है मेरे अंदर भी वीडियो बनाने का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है बात करना आप सब बच्चों से भी, अपने दर्शकों से, मेरे बारे में, आप सभी के बारे में, मेरी जो सोच है इस सब एपिसोड के बारे में। अक्सर हम अपने कोर्स में स्पेसिफिकली बच्चों को यही बात बार बार बोलते हैं कि ये कोर्स जो है हमारा भी एक मेंटल टफनेस जो है जज करता है। एंड देर इज़ वन थिंग दैट इज़ डिप्रेशन, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और अगर जो इस चीज़ से गुजरता है, अगर वो बात करता है, तो या तो लोग उसके बात करना नहीं चाहते, और अगर कुछ हैं, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको और नीचा दिखाते हैं, जबकि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। एंड इन सभी कारणों की वजह से जो पर्सन इन चीज़ों से गुजरता है वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता दूसरों को, कि यार दूसरे क्या सोचेंगे। लेकिन मेरी ज़िंदगी का हमेशा उसूल रहा है, जब भी मुझे लगता है कि यार मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले लगता था, तो चाहे बड़े लिमिटेड फ्रेंड थे, लेकिन आई ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट कि मैं बात करूँ। हमारे जीवन में भी कठिन कठिन परिस्थितियाँ रही, आप सब बच्चों के जीवन में भी हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी फ्रॉम योर माइंड। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा मैंने पहले भी कहा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी उस इंसान को ऐसा कदम उठाना पड़ा, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मजबूरी तो रही होगी। लेकिन मजबूरी कोई भी हो, हमें अपने आप को इतना वीक नहीं करना है। पहले से यार चला, ये 2020 का ईयर चल रहा है, इतना बेकार, मतलब लॉकडाउन चल रहा है, सब तरफ नेगेटिविटी है। बहुत बार हम लोगों के मन में भी नेगेटिविटी आती है, और आप बच्चे हैं, आप बच्चों के मन में भी ऑब्वियसली काफ़ी नेगेटिविटी भरी है। मैम काफ़ी टाइम से मेरे को कह रहे हैं कि प्लीज़ बच्चों के लिए एक मेंटल हेल्थ पे वीडियो बनाया जाए, एंड आई कुड नॉट स्पेयर आउट माई टाइम ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल। लेकिन आज उसी के बारे में हम सब बात कर रहे हैं कि यार इस टाइम पर जो माहौल चल रहा है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जैसा भी है, डर तो है ना। हुआ नहीं हमें कोरोना, ठीक है, लेकिन डर तो है कि कहीं हो ना जाए। होगा तो क्या करेंगे, आए दिन उल्टे सीधी न्यूज़ सुन रहे हैं। अभी हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे एग्ज़ाम कैंसिल कर दे, होगा नहीं होगा, भाड़ में जाए यार एग्ज़ाम। सिंपल सी बात जो हमें याद रखनी है अपने लिए भी, कि यार हमें एग्ज़ाम देना है या नहीं देना, इट हैज़ टू बी आवर डिसीजन। इस बार इस अटेम्प्ट को अगर आईसीए कैंसिल नहीं भी करता, एग्ज़ाम लेता है, तो अगर हम नहीं भी देते तो ये थोड़ी हम सीए नहीं बन सकते। 6 महीने बाद तो वापस टाइम आएगा ना। लेकिन इस बात को सोच सोच कर अपना मेंटल हेल्थ को ख़राब करना, इट इज़ नॉट एट ऑल समथिंग विच आई वुड अप्रिशिएट एट ऑल। जीवन में किसी भी चीज़ को इतनी तवज्जो ना दो कि वो आपका जीवन ही ले ले, वो आपकी लाइफ को ही ले ले। खुद सुशांत सिंह ने अपनी लास्ट मूवी में इतना अच्छा मैसेज दिया, पता नहीं कितने ही लोगों की जिंदगी को सुधारा। एवरीबडी इंक्लूडिंग मी अप्रिशिएटेड दिस मूव, कि यार इतनी अच्छी फिल्म बनाई कि सक्सेस के बाद का प्लान है लेकिन फेलियर के बाद का नहीं है। एंड ही हिमसेल्फ डिड दिस।
वी ऑल मिस हिम बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं बार बार यही कहूँगा कि काश हम उस इंसान को वापस लेकर आ सकते, बिकॉज दिस इज समथिंग एनीबडी वुड हैव इमेजिन्ड। मतलब बहुत ही बुरी, बहुत ही दुखदाई खबर है। मैं सिर्फ अपने सभी बच्चों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यार प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग मेंटली, टेक योर डिसीजन वेदर टू गो फॉर दिस अटेम्प्ट और नॉट। और सिर्फ इस अटेम्प्ट के नहीं, लाइफ के लिए भी हमेशा। बहुत सारे लोग हैं सीए नहीं कर पाते। क्या हर कोई इंसान जो सीए स्टार्ट करता है सीए करता है? क्या बन पाता है सीए? नहीं बन पाता यार। तो क्या वो लोगों की जिंदगी खत्म हो गई? क्या वो जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं? मैं ही खुद इतने लोगों को जानता हूं यार जो सीए नहीं कर पाए, जिन्होंने छोड़ दिया कि यार हमसे नहीं होता है, जिनको बीच में लगा कि यार दिस इज नॉट द राइट थिंग फॉर अस टू डू, एंड दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड दीस डेज। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा अच्छी उनकी लाइफ है हर तरह से। अपनी लाइफ को भी इंजॉय करते हैं, पैसा भी अच्छा है, सब चीजें हैं। तो लाइफ में किसी भी चीज को इतनी तवज्जो मत दो, प्लीज मेंटली स्ट्रांग रहो। एंड अगर किसी को भी लगता है कि यार बुरे दौर से गुजर रहे हैं मेंटली, तो प्लीज टॉक, प्लीज टॉक। डोंट से मम, कहना होगा, किसी से भी कहो। आपके पास फ्रेंड्स हैं, चाहे एक फ्रेंड है, पेरेंट्स हैं, आस पड़ोस में हैं, अगर लगता है कि यार ये मेरा फ्रेंड नहीं भी है, तब भी कोशिश करो बात करने की। जो अपने दिल के अंदर है उसको निकालो, बिकॉज जब तक दिल से बाहर नहीं निकलेगी वो चीज, तब तक आपको अंदर ही अंदर खाई जाएगी। ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, किसी भी तरह की लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। यार इतनी जिंदगी पड़ी है आपकी, इतनी छोटी एज में हमें अभी। सो प्लीज टॉक एंड टेक द डिसीजन। मतलब ये एग्जाम वाला जो फैक्टर है बहुत परेशान कर रहा है नो सब बच्चों को। चाहते सभी थे अटेम्प्ट हो, लेकिन अब दौर ऐसा आ चुका है कि हम भी एक तरफ होकर कुछ नहीं कह सकते, होना चाहिए नहीं होना चाहिए समथिंग की। अगर ऐसे ही नहीं मानते तो यार बच्चों को मानना पड़ेगा कि हमें देना या नहीं देना, अपना एक बार निर्णय कर लो एंड रिलैक्स हो जाओ। डेली डेली इस बात के लिए परेशान होना, ट्विटर पर जाकर कहना, ग्रुप्स में शेयर करना, वो चीज़ नेगेटिविटी से भरी है। वी ऑल हैव टू स्पेयर आल्सो फ्रॉम नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। कोशिश ये करनी है कि अपने जीवन में सुख शांति से आगे बढ़ें। और जिन लोगों को लगता है कि भाई पैसे से सुख आता है, तो पैसे से नहीं आता है। आप लोगों के सामने एग्जाम्पल भी है, हम भी बहुत बार बोलते हैं कि यार अगर पैसा सब चीज़ खरीद सकता तो ऐसे हादसे हमें देखने को ना मिलते। सो स्टे सिंपल, जिंदगी की सिंपल सा रूल है, ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस। और हर किसी के लिए हैप्पीनेस का मतलब अलग है। किसी को पैसे से खुशी मिलती है, किसी को ट्रैवल करके मिलती है, किसी को लोगों का भला करने से खुशी मिलती है। हर किसी की खुशी के मायने अलग हैं। हमारे लिए क्या खुशी है वो हमें अपने मायने खुद ढूंढने होंगे, कि जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है, कि हम हैप्पी रह सकें, हम ऐसा कोई भी गलत कदम ना उठाएं। मैं यही चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे सभी स्टूडेंट्स या और कोई भी जो लोग हैं, इतना ही कहूँगा बेटा कि किसी भी चीज़ को इतनी तवज्जो मत दो कि वो आपकी लाइफ पर हावी हो जाए। दैट्स ऑल आई हैव टू से। एंड फॉर सुशांत, वी हैव लव्ड हिम, वी लव हिम एंड वी विल ऑलवेज लव हिम। दैट्स ऑल।